नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम टीवी। इस समय मैं प्राला मंडी में पहुंचा हूं। यहां से आज आपके बीच जो सेब और नाशपाती के दाम हैं वो दिखाएंगे, साथ ही साथ इस सीज़न का क्या इंतज़ाम है प्राला मंडी में, और साथ ही साथ जो यहां पर इंतज़ाम किए गए हैं वो चाहे आपके सेब से रिलेटेड जहां पर पेटियां रखनी है और गाड़ी को पार्किंग को लेकर किस तरह के इंतज़ाम रहेंगे इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो बागवान हैं उनसे भी चर्चा करेंगे क्या दाम मिल रहे हैं और क्या वो इस दाम से खुश हैं। जैसे कि आपको विज्ञात है कि इस साल जो दाम है और जो मंडियों में मिल रहे हैं शायद अभी उससे बागवान खुश नहीं है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, क्योंकि मौसम की बेरुखी एक तरफ है, दूसरी तरफ पेटियों के जो दाम हैं वो खाली पेटियां हैं, जो उसका मटेरियल है उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। जैसे कि पेटी के जो दाम है वो आज की डेट पे 70 से 75 रुपये पेटी के, खाली पेटी के दाम जो मार्केट में मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रे का जो एक बंडल है वो 800 रुपये मिल रहा है। इसलिए बागवानों को अब देखना है किस तरह के इस बारी दाम मिलते हैं। अगर इनको इस तरह अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे तो बागवान काफ़ी मायूस नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं आज के क्या दाम रहने वाले हैं और चर्चा करेंगे बागवानों से। तो आपको दाम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज क्या दाम है मंडी में। और यहाँ पर जो है कि भीड़ काफ़ी हो चुकी है। आगामी जो सीज़न है, इस साल का सीज़न शुरू हो चुका है, और जो आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान है हरीश जी, वो हमारे मध्य, इनसे भी चर्चा करेंगे। पहले आपको जो मंडी के दाम है वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ इस समय जो हरीश है वो जुड़ रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे जो इस बारी सीज़न है वो किस तरह का रहने वाला है और बागवानों को किस तरह के दाम मिलने वाले। हरीश जी, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बैठिए। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। और सीजन जो है हमें लगता है कि बहुत अच्छा जाने वाला है जी। किसानों के इस वक्त जो है सभी देख रहे हैं आप, किसान जो है चेहरे खिले हुए हैं। आज टाइडमैन जो है हमारे पास, टाइडमैन 1500, 1600, 1700 रुपए तक आज यहाँ टाइडमैन बिका है। ये वेराइटी सेब होता है, ये जो है ये खट्टा मीठा सेब होता है। इस सेब के इतने बढ़िया दाम जो है किसानों को मुझे लगता है जी। पिछली बारी क्या दाम रहे हैं इसके टाइडमैन के? इस वक्त टाइडमैन के लास्ट ईयर थोड़े से 1800-1900 रुपए भी कहीं बीच में बिका है। थोड़ा सा इस बार एक्चुअल में गर्मी ज्यादा होने के कारण जो टाइडमैन या पियर जो है एक साथ जो है 10 दिन पहले तैयार हो गया हुआ माल जो है, इसलिए थोड़ा सा दाम में भी थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, पर आने वाले समय में दाम बहुत अच्छे मिलने वाले। नाशपाती के क्या दाम है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? नाशपाती बिल्कुल मोटी दर है। आज हमारे पास जो है 850 रुपए हाफ बॉक्स जो है पियर का बिका है। उसकी एवरेज लगाई जाए तो 1800-1900 रुपए वो नाशपाती की बढ़िया जो नाशपाती 2000 भी पेटी बैठती है। बाकी 1500-1600, 1700 रुपए तो नाशपाती बिक रही है, बढ़िया नाशपाती। खाली पेटियों के दाम बढ़ चुके हैं, ट्रे के दाम बढ़ चुके हैं, क्या इजाफा इस बारी होगा या दाम में नहीं होगा उसको देखते हुए? नहीं, दाम जो इस बारी सेब जो है लास्ट ईयर की तुलना में मुझे लगता है कि ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर बोरियों में बहुत सेब गया था। इस बारी ओला जो है ऑल ओवर पूरे हिमाचल प्रदेश में कम है, तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और रेट्स भी काफी अच्छे मिलने वाले हैं जी। तो हमारे साथ यहाँ खरीदार रहे हैं, ये कहाँ से, इनसे भी जानेंगे और क्या रेट रहे। सर, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। और किस तरह का दाम है इस बारी, किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, कैसा माल आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? माल तो काफी फसल अच्छी बनी है इस बार जी, पर जो दाम है आगे भी बाजार इतनी नहीं है जिस हिसाब से रेट जा रहे हैं जी। आगे बाजार इस तरह का नहीं है, तो क्या इस बारी दाम कैसे रहने वाले इस बारी? माल जब जैसा माल होगा उस हिसाब से रेट हो सकता है जी। समझो इस पर है उसकी तो वो क्वालिटी अच्छी रहती है, उसके दाम भी अच्छे लगेंगे। बाकी जो रॉयल आएगा उस हिसाब से डिपेंडेंट ऑफ मार्केट पे रहेगा ना। सुनने में ये भी आ रहा है जो स्टोर किया हुआ माल था उसकी कसर अब लदानी निकालेंगे इस साल, क्या इस तरह का होगा या नहीं होगा? ऐसा तो होता ही नहीं कभी। वो तो जो लदानी है वो अपनी रिस्क पे ही माल अंदर रखते हैं, बाकी किसानों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी कसर निकलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो किसान भी समझदार है, जहाँ रेट अच्छे होते हैं वही माल देते हैं। तो आप कहाँ की लोडिंग कर रहे हैं इस समय? हम पूरे गुजरात में लोडिंग करते हैं। गुजरात के लिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर नाशपाती आ चुकी है, आपको नाशपाती के रेट दिखाते हैं, आप लाइव तस्वीरों में बने रहें। 40 में 22 811 रुपया 921 रुपया 931 941 961 971 पूरे बोलो 1000 का रुपया 1000 का रुपया 1000 का रुपया 1000 बोलो 1021 1031 1041 रुपया 1000 का 8 रुपया 1000 का 1071 1000 का 80 1000 का 80 1000 का 90 1000 का 90 1000 का 90 1000 का 90
1091 बोल भाई। जी एक स्मॉल 10 एक्स्ट्रा स्मॉल 8,240 बाली में 22,603 हाफ है। 1,091 रुपया 1,000 का माल देखो, माल तो देखो उसका शेप देखो। 1,091 1,091 जाए जी 1,091 1100 का रुपया 1100 का रुपया 1100 का माँ दुकान में प्रधान की दुकान में खड़ा बोलिए एक नहीं लग रही जो 1100 का रुपया 1100 रुपये 3। तो देखिए ये जो लाल नाशपाती है वो 1100 रुपये बिकी है। तो देखिए लगभग आपको बता दें कि एक पेटी का दाम 1100 रुपये है। इसका जो वेट होगा वो 20 से 30 किलो के बीच में होगा। तो आप लाइव तस्वीरों में बने रहें, आपको दिखाते रहेंगे मंडी से अपडेट आज दिन भर की क्या दाम रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो खरीदार है, जो यहाँ पर आड़ती है, उनसे भी चर्चा करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर पूरन जी हैं। जी बताइए, आप बागवान हैं, क्या कहना है आपका? मेरा ये है कि नाशपाती के रेट कुछ कम हो चुके हैं जी। जो लाल वाली है आज हाईएस्ट 11 बिकी, या पहला लॉट मारे भी थी, मेरे 1000 बिकी पर PRJ के पास 53 नंबर में जी। तो आप रेट का भी कम है। जो दाम मिल रहे हैं से खुश है आप या नाराज हैं? इससे ऐसे ही खुशी समझो आप, अब क्या करना, जब आगे से ही डाउन है तो यहाँ भी कम ही है कुछ जी जी। तो खुशी समझ लो आप, अब क्या कहना, क्या कर सकते हैं, तो सारा ही चलिए, कुछ बागवान खुश है, कुछ बागवान नाराज हैं। चलिए जो मंडी के दाम हैं उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। अगली तरफ चलते हैं, अगले फड़ में क्या क्या दाम चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। लाइव तस्वीरों में बने रहें। तो देखिए यहाँ पर भी सेब बिकने के लिए आया हुआ है, नाशपाती बिकने के लिए आए हैं। यहाँ के भी आपको दाम दिखाते हैं। लाइव तस्वीरों में बने रहें। सेब सीज़न का आगाज़ शुरू हो चुका है और यहाँ भी लाल नाशपाती पहुँची है। और इसके क्या रेट हैं? 2 पेटी हैं और इसके क्या दाम लगते हैं? 800 तो देखिए ये जो नाशपाती है एक पेटी 800 रुपये बिकी हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस तरह का वो है। जो मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि गाड़ियों को भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर खचाखची मंडी भर चुकी है और अभी सीज़न का आगाज़ है और अभी से इतना रश है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम रहने वाले हैं और गाड़ियों की यहाँ पर जिस तरह का मौसम है, मौसम की वजह से यहाँ पर जो है खेप बढ़ चुकी है, क्योंकि इस बार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, धूप ज़्यादा तेज़ होने की वजह से माल जल्दी तैयार हो चुका है। और यहाँ पर अनूप चौहान जी है, अनूप चौहान जी से भी बात करेंगे किस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम है और कितनी खेप दिन में यहाँ पहुँच रही है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और अनूप जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह का भाव आज मंडी में रहा है और आगे कैसे रहने वाला है। अनूप जी, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपकी लाइव कवरेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्राला मंडी को किसानों और बागवानों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। आज किस तरह के दाम रहे हैं और आगे कैसे रहेंगे दाम? देखिए आज यहाँ टाइटमेंट का भाव जो है 1400 रुपये तक रहा है हाईएस्ट हमारी मंडी में, और उसके पश्चात नाशपाती जो है 1700 रुपये तक हाईएस्ट बाजार रहा है मेरी मंडी का, और यही रेट आज के रहे हैं जी। इस बारी जो है कि सेब और नाशपाती जल्दी आ गई और एक साथ आई है, क्या कारण रहा है? देखिए लगातार गर्मी होने के कारण फसल जो है लोगों की जल्दी से तैयार हो गई है। कईयों की जो नाशपाती है वो पक्की हुई मार्केट में आ रही है। कल ही 2-3 दिनों से बरसात हुई है जिस कारण थोड़ा मार्केट में थोड़ा स्लम्प आया है, वरना इतनी फसल, बहुत ज़्यादा फसल होने के बावजूद मंडियों में माल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और व्यापारी जो है आगे बाहर की जो फॉरेन की जो नाशपाती है वो कम रेट में मिल रही है और यहाँ की महंगे रेट में बिक रही है जी। इस बारी जो बारदाना है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, बागवानों को दाम कम मिल रहे हैं, तो क्या आगे दाम बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमारा काम है किसानों का माल मार्केट तक आए,
पेटियों में चाहे क्रेट्स में, हमारा काम बेचने का है। ये काम सरकार का है और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए कि जिस तरह से काटन के रेट बढ़े हैं इसके ऊपर विचार करना चाहिए सरकार को भी, और सरकार ज़रूर इसके ऊपर चिंतन करेगी और कुछ ही दिनों में शायद इसके रेट घटने वाले, काटन के रेट। जी अनूप जी, जिस तरह से बागवानों ने पेटियां लेनी शुरू कर दी है, कब तक सरकार जागेगी, कब तक पेटियों में दाम कम करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार अभी फसल इतनी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि बागवान परेशान होगा, क्योंकि काटन नहीं मिलेगा, सेपरेटर नहीं मिलेगा, ट्रे नहीं मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद ऐसी जो स्थिति आने वाली है, मैं सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से ले। जी, मंडी में किस तरह के सरकार द्वारा इंतजाम किए गए और साथ ही साथ जो मंडी में अराइवल है, दिन की कितनी पेटियां पहुंच रही हैं? देखिए, अभी तो 4 दिन हमारे को मंडी में हुए हैं। हमने कल एपीएमसी चेयरमैन साहब के माध्यम से यहाँ पर हमारा ज्ञापन गया था। कुछ मांगे हमारी आढ़ती एसोसिएशन की थी, जिनको उन्होंने 7 दिन में पूरा करने का जो वादा किया है। 7 दिन बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारी मांगे पूरी की जाए। जी देखिए, यहाँ पर मांगे रखेगी ये सरकार के समक्ष, अगर 7 दिन में पूरी नहीं करते तो आगे क्या काम करेंगे? फिर आप क्या कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या बंद करेंगे? हम मंडी को बंद तो हम किसानों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार को मजबूर जरूर करेंगे। जो हमारी मांगे लाइट की है, पुलिस की है, पानी की है, ठहरने की है, और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये हमें ऑक्शन यार्ड की है। ऑक्शन यार्ड यहाँ बहुत छोटे हैं, हमारी गाड़ी आप देख रहे हैं, बहुत जाम की स्थिति बनी हुई है, आगे गाड़ियाँ आ नहीं रही है। हम इन मांगों को लेकर कल हमारी मीटिंग हुई थी और हमने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम पूरा करेंगे। नहीं करेंगे फिर भी हम अपनी एसोसिएशन के साथ बात करके कुछ ना कुछ हल करने की कोशिश करेंगे। जी, तो आढ़ती एसोसिएशन ने जिस तरह से जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत चल रही है, जो यहाँ पर कमियाँ उनको पूरा किया जाए ताकि जो बागवान किसान है वो परेशान ना हो। हमारे साथ खरीदार भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे, कहाँ की लोडिंग कर रहे हैं और आगे दाम क्या रहने वाले हैं। सर, आप कहाँ से? पहले तो अपना नाम। बॉम्बे से, बॉम्बे केश फर्म है मेरी। जी, कमल आईराम जी, आप क्या नाशपाती लोडिंग कर रहे हैं या नाशपाती क्या रेट? नाशपाती लोडिंग कर रहे हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे माल बिक रहा है। आगे माल का क्वालिटी वाइज माल का डिमांड है आगे भी। जी, माल जो रेटिंग वजन ग्रोवर बना रहे हैं उसको रेट मिल रहे हैं। जी, आगे क्या दाम उछाल आएगा सेब में और नाशपाती में या कम रहेगा? ऐसी अराइवल रहेगी, ऐसे ही माल रहेगा तो यही पोजीशन चलती रहेगी जी, ज्यादा मंदा नहीं आएगा आगे। नाशपाती में आगे ज्यादा मंदा नहीं आएगा जी। तो देखिए, जिस तरह से भी खरीदार ने जानकारी दी है कि ज़्यादा मंदा नहीं रहेगा और अमूमन जो रेट है, जो क्वालिटी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर सेब बिकेगा। और जो बागवान है, बागवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मंडी जो प्राला मंडी है ये काफ़ी बड़ी मंडी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं और अभी शुरुआती सीज़न है। अभी शुरुआती सीज़न में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी यहाँ पर नाशपाती पहुँची है, टाइडमैन जो खट्टा सेब है वो पहुँचा है, उसके दाम 800 से 1400-1500 रुपये मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो नाशपाती है वो 800 से 1700 रुपये, कोई बड़ा कम ऐसा रेट है जो 1700 रुपये बिक रहा है। मैक्सिमम जो रेट है जो यहाँ पर मिल रहा है अमूमन बागवान को वो 14 से 1500 के बीच मिल रहा है। 700 रुपये कम से कम 400 रुपये भी बिक रहा है। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर अब टाइडमैन से मार्केट में पहुँच चुका है। टाइडमैन का क्या दाम रहने वाला है, आप लाइव तस्वीरों में बने रहें, आपको दिखाएंगे यहाँ पर टाइडमैन है, टाइडमैन के क्या दाम लगेंगे, आप लाइव तस्वीरों में बने रहें। तो देखिए, लाभ लाल से मंडी में पहुंच चुका है।
देखिए 1400 रुपये यहाँ पर दाम लगे हैं इस लाल लाल सेब के। ये टाइड मैन सेब है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर अभी जो रॉयल सेब है, डिलीशियस सेब है, वो मार्केट में नहीं पहुँचा है। कुछ दिनों बाद वो भी मार्केट में पहुँच जाएगा। अभी जो खट्टा सेब है वो पहुँच रहा है, जिसके दाम बागवानों को 1400 रुपये मिले। नाशपाती जो मार्केट में आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ ही आपको जो पलम है, पलम के भी यहाँ 100-150 रुपये यहाँ पर दाम मिल रहे हैं। तो आप लाइव तस्वीरों में बने रहें, मार्केट को आपको दिखाते हैं मार्केट में किस तरह का आज दिन भर क्या रेट रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, यहाँ पर जो इस बारी मार्किंग जो APMC है, उनको जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट वाहन है, उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए गए गाड़ी को पार्क करने के लिए। और ये जो जगह, जो टावर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस टावर के पीछे प्राइवेट वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा की गई है। मगर इंतज़ाम अच्छे तरह से ना किए गए तो ये मंडी चौक हो जाएगी। जिस तरह से अगर पिछली बारी भी यहाँ पर खूब सारी परेशानी बागवानों को झेलनी पड़ी। हमारे साथ यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव बागवान है, कुणाल चौहान जी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो इस बारे में इनसे चर्चा करेंगे इस बारी जो सीज़न है। कुणाल चौहान जी, आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत है। थैंक यू जी। आपका इस जो सीज़न है इस बार कैसे रहने वाला है, और क्वालिटी फ्रूट जो मुझे लग रहा है कि इस बारी कम रहेगा, और आप बागवान जो मार्केट में जो बागवानों को जो पेटी हैं, खाली पेटी हैं, जो ट्रेज हैं, उसके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और मार्केट में कम दाम मिल रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल एक पैनिक क्रिएट हो रहा है जी। ग्रोवर्स एक दूसरे को देख के, और जो स्ट्रेस कंडीशंस डेवलप हुए अभी जी, समर्स में थोड़ा ड्रॉट था, उसके वजह से शायद थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, और पैनिक की वजह से एकदम से सारा फ्रूट मार्केट में आ रहा है, तो उस वजह से जो मार्केट क्रैश भी हो रही है। आपका कहना ये है कि जो मौसम की मार है, जो सूखा गया है, उसकी वजह से कुछ एक बागवान ये भी कह रहे हैं माल जल्दी तैयार हो गया, अगर मार्केट में ना भेजे तो वो पक जाएगा। सर, वो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। अब शायद कुछ लोगों के एक्चुअल में पका, तो उससे क्या होता है कि एक वेव बन जाती है कि यार उसने भी, पड़ोसी ने भी तोड़ दी तो मैं भी तोड़ूं। ऐसा नहीं है, एकदम से सारा माल क्यों पकेगा, जो टाइम तो लगता ही है। नाशपतियाँ लास्ट ईयर 15-20 जुलाई तक आराम से चलती थी, तो इस बार सब लोग ही इवन हाइट्स मार्केट में आ गए। तो अगर मेरे ख्याल से सब इजीली इसको पैनिक ना क्रिएट करें, टाइम से लेके आए फ्रूट, तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बाकी जो आपकी बॉक्सेस वाली बात है, अब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है पेपर पे GST इंक्रीज़ करने का। तो मुझे नहीं लगता अगर कि इस टाइम पे कुछ हम करेंगे, ये चीज़ें जनवरी में हो जानी चाहिए थी जी, क्योंकि उस टाइम पे डिसीजन हो जाता कि इस साल GST में कौन कौन सी आइटम्स बढ़नी है, घटनी है, अगर उस टाइम पे कुछ किया होता जी। आप प्रोग्रेसिव बागवान हैं, आखिरकार बागवान क्यों नहीं जाग रहा है? जिस तरह से दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं खाली पेटियों के, वो चाहे ट्रे है, वो चाहे आपका सेपरेटर है, वो दाम बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो विदेशी सेब है वो भारत पहुंच रहा है। इस बारे में बागवान क्यों एक्शन मोड पे नहीं आ रहा है? सर, क्योंकि जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं ना, उस टाइम पे एकजुट नहीं होते। ये चीज़ें विंटर्स में करने की होती है। इस स्टेज पे अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आधे लोगों ने पेटियां ली भी ली है, उनकी बिलिंग हो भी चुकी है जी, तो क्या उनका GST वापस होगा? बिल्कुल। और जिसका GST वापस नहीं होगा वो बोलेगा यार मुझे तो करो ना, फिर आप कंपनसेट जी। तो ये चीज़ें पहले करने की होती है जी। अगर उस टाइम पे कोई ऐसी एक्टिविटी करें, आप लोग भी, प्रेस के सब लोग भी उस टाइम पे एक्टिव रहें कि इस मुद्दे को उठाएं, चलो मिलते हैं। आज भी एक मीटिंग है इसी के सिलसिले में सेक्रेटरीट में जी। ये थोड़ी पहले करने की एक्टिविटी है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से खर्चा बढ़ रहा है जी, और रिटर्न्स कम हो रहे हैं हमारे जी, तो कभी ना कभी हमारे को एकजुट होकर कुछ करना तो पड़ेगा। शायद अभी प्रॉफिट मार्जिन है तो शायद लोग एकजुट नहीं हो रहे, और जब ये मार्जिन रहते रहते ज़ीरो हो जाएगा ना, तो शायद तभी लोग इकट्ठे होंगे। कोशिश तो पहले भी की है, हम लोगों ने भी की है, और सोसाइटीज़ ने भी की है जी, पर मैं नहीं समझता कि वो गवर्नमेंट ने भी कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया हमारे लिए, क्योंकि इस साल भी वही रेट है जो हमें मिल रहा है, जो लास्ट ईयर मिल रहा था, पर खर्चा आपको भी पता है कि ज़्यादा हो गया। कुणाल जी, एक पेटी पर कितना खर्चा आ जाता है? वो चाहे आपका बारदाना हो, चाहे आपका लोडिंग हो, वो चाहे बरहान हो, यानी कि एक पेटी पर कितना खर्चा बागवानों को मंडी में पहुंचाने में लग जाता है? थोड़ा लोकेशन पे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से 550 to 600 रुपीज़ पर एवरेज होनी पूरे साल की जी, अपनी दिहाड़ी जोड़ के और सारे इनपुट्स जोड़ के, फर्टिलाइजर जी। अभी हम देख रहे हैं नाशपाती के 500-600 अभी दाम मिल रहे हैं, तो इससे नो रेट है जी। वो सिर्फ एक तरीके से आपको रोलिंग मिल रही है जी, तो हमें एहसास नहीं होता कि, और साल भर की बागवानों की मेहनत है, उसके बाद 500-600 रुपये रेट मिले तो बागवान
अब ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं ना, गवर्नमेंट भी इसमें मेरे ख्याल से क्या कर सकती है, सप्लाई डिमांड की मार्केट है जी। प्राइवेट मार्केट है, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करने इसमें। जी जी जी। हमारे को अगर एकजुट होकर कुछ करना है कि जो हम प्लकिंग का डिसीजन करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं जी। उसमें प्लानिंग ऐसे करें कि एकदम से फ्लड ना है मार्केट में। जी, यानी कि बागवानों को जागना होगा, अपनी लड़ाई लड़नी होगी, वो चाहे आपके काटन के रेट्स हो, वो चाहे आपको सेब तुड़ान के लिए हो, बागवान को एकजुटता दिखानी जरूरी है। इन्होंने जो सबसे बड़ी गलत चीज़ हमारे लिए की, जो एक सपोर्ट गवर्नमेंट की होती थी वो सब्सिडाइज्ड फंजीसाइड्स की होती थी जी। वो बंद कर दी, तो ना तो वो केमिकल्स बैन हुए जी। पर सब्सिडी हमारी बंद होगी जी। तो उससे एटलीस्ट ये प्रेशर तो होता था कि हमारा 40-50% माल हमें सब्सिडाइज मिल जाता था। देखिए, कुणाल चौहान जी ने एक बड़ी बात कही है कि सरकार ने बागवानों को जो दवाई पे मिलने वाली सब्सिडी है वो तो बंद कर दी है, और जो कीटनाशक पर जिस पर रोक लगाई थी वो नहीं रुक पाई है। तो आखिरकार सरकार का इस तरह का कैसा डिसीजन है? एक तरफ डिसीजन लेती है कि यहाँ पर जो कीटनाशक है वो बंद किया जाए और सब्सिडी बागवानों की बंद कर दी है। इस तरह से बागवानों की कमर टूट जाएगी और साथ ही साथ बागवान परेशान है। तो ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी ये देखना बाकी है हमारे। जी, लास्ट ईयर वो डिसीजन लिया था ट्रेस क्रेट्स का जी। अब अभी कहाँ है वो डिसीजन? जी, कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है, कोई एजेंसी तो लाओ यहाँ पे बैठी हो कि हम कहाँ से क्रेट उठा सके। जी। अब इस साल फुल स्विंग पे कार्टन आ रहे हैं। जी, जी। लास्ट ईयर इतनी वेव बनी थी, इतना कुछ किया था, इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है ना सर। जी, आपका कहना है कि सरकार फैसले तो ले लेती है पर जमीनी स्तर पर वो फैसले नहीं दिखते हैं। नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होते सर वो। जी, अगर ये लास्ट ईयर फिर सिंगल कार्टन का चला था, जी। अब उसका भी जीरो है, सब उसी में भर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइजेज करी क्यों जाती हैं? परेशान जी। करने के लिए करो ही मत, जी। फिर लेट अस डू व्हाट वी वांट। जी, बागवानों को परेशान करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, आपका ये कहना है क्योंकि जमीनी स्तर पर वो नहीं दिखते हैं। अब आपने वो केमिकल्स बैन किए ना, जी बिल्कुल, उस टाइम लिस्ट बनाई, सब कुछ किया, पर एंड में तो वो मिल रहे हैं ना सारे दुकान में, आपको भी पता है, हमारे को पता जी, जी, है। तो इस चीज़ में फंसना क्यों है? जी फिर ग्रोअर को खुद ही करने दो, वो चाहे बोरी में लाए सेब, वो चाहे 2 किलो में लाए, चाहे 20 किलो में जाए, डोंट स्टैंडर्डाइज इट। इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन तो हुई नहीं, अभी आप पूरी मंडी घूमेंगे एक क्रेट नहीं होगी यहाँ पे, जी। एक भी 20 किलो वाली पेटी नहीं होगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर एक्सरसाइज करी क्यों? जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ कुणाल चौहान जी, इन्होंने बताया कि जो सरकार के फैसले होते हैं वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। बागवानों के फेवर में जो फैसले लिए गए थे, जो कीटनाशक है वो बंद कर दिया गया था और बागवानों की जो सब्सिडी है वो बंद कर दी गई थी, और ये इसलिए बंद कर दी गई थी बागवानों के खाते में जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसको 6 से 7 हज़ार पे उसके खाते में आने थे, मगर ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लाइव तस्वीरों में आप बने रहें, आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं प्राला मंडी से। ये शिमला की प्राला मंडी है, यहाँ पर जो सेब है वो बिक रहा है और आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। यहाँ देखिए नाशपाती के काफ़ी सारे सैंपल्स उतरे हैं, क्या दाम रहेंगे वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आप लाइव तस्वीरों में बने रहें। देखिए यहाँ पर नाशपाती बिक रही हैं, ये जो लाल नाशपाती है इसके क्या दाम हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो ये लाल नाशपाती है ये 600 रुपये बिकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ से कि अगर ये 600 रुपये बिकी है तो इसका जो अभी कुणाल चौहान जी ने बताया था कि 600 रुपये खर्चा पेटी का मार्केट में पहुंचने में लग जाता है। तो ऐसे में साल भर की जो बागवानों की मेहनत है वो कहाँ जा रही है? आखिरकार बागवान निराश नहीं होगा तो क्या होगा? सरकार को जल्द से जल्द काटन को जो रेट है वो कम करने होंगे, अन्यथा बागवान की कमर टूट जाएगी। चलिए दूसरी दुकान में चलते हैं कि वहाँ पर क्या दाम चल रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर सिग्नल भी ब्लर हो और यहाँ पर सिग्नल की कमी है।
आप लाइव तस्वीरों में बने रहें। दूसरी दुकान से आपको रेट दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या दाम मिल रहे हैं बागवानों को, और बागवानों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारी खुश है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम 7 नंबर जो एस क्रॉस है वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ क्या दाम मिल रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्पर जो सेब है, अब देखिए आप यहाँ पर स्पर जो सेब है वो पहुँच चुका है। ये हाफ है और इसके क्या दाम है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी सतीश जी, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। सर ये कहाँ का स्पर है और कहाँ? ये ननकरी खोली घाट। देखिए ननकरी खोली घाट से यहाँ सेब पहुँच चुका है। खड़ान से ये सेब है जो स्पर है यहाँ पहुँच चुका है। ये कितने बॉक्सेज हैं? ये 4 डब्बे है। 4 डब्बे हाफ है। बोलिए जी। तो चलिए देखिए स्पर की आपको बोली दिखा दी। 1000 से बोली शुरू हुई। 1101 रुपए जी। अच्छा ये 4 है, ये 8 है। ये 8 है ना, 8 की डिटेल का है। तो देखिए स्पर मार्केट में आना शुरू हो चुका है और स्पर के क्या दाम, पहली खेप है मेरे ख्याल से स्पर की इस सीजन की। 6 ले रहे 1501 रुपए जी, 1531 रुपए जी, 1561 जी, 1600 रुपए जी, 1631 रुपए, 1631, 1660, 1711 रुपए जी, 1711 रुपए, 1731, 1760 रुपए, 1760 रुपए, 1811 रुपए जी। देखिए जी ये हाफ है, 2 लेयर का है और ये 1811 के दाम लगे हैं। जय 1811 जी, 1 2 3 1800 रुपए नेट। तो देखिए ये जो रेट है 1800 रुपये तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बागवान से पूछा जा रहा है आप इस रेट से खुश है या नहीं? 1911 रुपए जी, 1900 रुपए नेट करो जी। 1900 रुपये इस सेब के दाम लगे हैं। ये हाफ है और 1900 रुपये हाफ है। 1900 रुपये जो बिकने वाला सेब है वो आप अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं। ये 1900 रुपये हाफ बिका है। बागवान से भी बातचीत करेंगे जिनका ये सेब है। सर आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर जी कौन सी जगह का ये सेब है? खड़ान का है सर। खड़ान का। वहाँ पर तैयार हो चुका है सेब। हाँ जी, हाँ जी। आपको जो दाम मिले इससे आप खुश हैं? हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश है। तो देखिए बागवान को 1900 रुपये दाम मिले हैं और ये हाफ है, पूरी पेटी नहीं है। तो देखिए अगला जो स्पर सेब है उसके क्या दाम है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करें। 1400 रुपए नेट। तो जो दूसरी हाफ पेटी हैं वो 1400 रुपये बिकी हैं। तो हमारे साथ एस क्रॉस एम के जो आड़ती है उनसे बातचीत करेंगे। सतीश जी मेरे ख्याल से मंडी का सबसे टॉप आज सेब बिका है आपकी दुकान पर। लगभग लग रहा है कि शायद सबसे टॉप ही है आज, और माल भी बहुत ही अच्छा था जी। तो आज मंडी का टॉप है ये। शायद इसके लिए आज तक स्पर इतना अच्छा स्पर मंडी में आया भी नहीं। जी मेरे ख्याल से पहली खेप है जो स्पर की मार्केट में पहुंची है। आगे किस तरह के दाम रहने वाले हैं सतीश जी? आगे माल अच्छे होंगे तो माल दाम तो अच्छे रहेंगे, माल देख के दाम मिलेंगे जी। देखिए सतीश जी का कहना है कि अगर क्वालिटी फ्रूट आएगा तो दाम अच्छे ज़रूर मिलेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर ये स्पर है ये अभी 1900 रुपये और 1400 रुपये बिका है। तो अभी की आपकी जो लाइव तस्वीरें थी ये प्राला मंडी से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज गांगटा, लाइव टाइम टीवी के लिए धन्यवाद।